Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESC aspirants, especially for discipline Electrical, Electronics and Instrumentation. आज हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, वो आया हुआ है एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी और सेल का। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, उनके लिए आया हुआ है। उसके साथ-साथ बीएससी केमिस्ट्री वाले के स्टूडेंट्स के लिए भी आया हुआ है। मैं इस वीडियो में डिप्लोमा होल्डर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी कवर कर रहा हूँ और ये उस काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं जॉब वैकेंसी का इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, उसमें डिप्लोमा होल्डर्स के भी कमेंट्स आए हैं कि अगर वो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो उनकी वैकेंसीज को भी कवर किया जाए। उस बेसिस पे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी वैकेंसी भी कवर कर रहा हूँ इफ यू आर डिप्लोमा, ठीक है? होल्डर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो कि 03/2024 है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनीज, लैब असिस्टेंट ट्रेनीज फॉर एनएसपीसीएल बोला गया है। एनएसपीसीएल मीन्स आपके पास एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड है। एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड आपके लिए अगर न्यू है, तो मैं आपको बता दूं कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो दो महारत्ना कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और सेल को कंबाइन करके बनाया गया है। इनका जो सेंटर्स है वो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें कि क्या पोस्ट आया है और किस तरीके की वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली है, तो डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए 24 पोस्ट है और लैब असिस्टेंट्स के लिए ट्रेनी के लिए 6 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है वो 30 है। देखिए बाइफरकेशन दिया गया है कि भिलाई छत्तीसगढ़ में आपके पास ब्रांच के अनुसार जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सी&आई और केमिस्ट्री के लिए कैसा पोस्ट रहेगा, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर का बाइफरकेशन दिया गया है। हम क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो कि आपने डिप्लोमा किया है रेगुलर और आपका 60% मार्क्स मिनिमम आपने गेन किया है, तो आप इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। अगर आप मैकेनिकल में हैं, तो फुल टाइम डिप्लोमा विद 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और आपकी ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि ट्रिपल ई स्टूडेंट्स है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सी&आई के लिए आपके पास रेगुलर डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीएसटी केमिस्ट्री विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। आगे डिटेल में देखें तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपकी ट्रेनिंग होगी और ये जो ट्रेनिंग है वो एनएसपीसीएल के किसी भी साइट पे हो सकती है और जब ट्रेनिंग होगी तो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 24,000 पर मंथ का और उसके बाद जब रेगुलराइजेशन हो जाएगा आपका 1 साल बाद, आपको W7 ग्रेड में 24,000 और 3% ग्रेड पे में आपको पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे आपका एज लिमिट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का 27 इयर्स होना चाहिए और जिस लास्ट डेट में आप अपने एज को कैलकुलेट करेंगे, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट होगा, जो कि 10th ऑफ अक्टूबर 2024 है। ठीक है? आगे ये लिखा हुआ है। प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड्स करता है कि आप एनएसपीसीएल के किस पर्टिकुलर साइट के लिए आप एलिजिबल है, तो वो लोग अपना राइट रिजर्व करके रखे, उसके अकॉर्डिंग वो आपका प्लेसमेंट भिलाई में करना है या फिर राउरकेला या फिर दुर्गापुर में करना है, वो डिसाइड कर लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, उसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा जिसमें आपको अपीयर होना है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट है जो कि 50% मार्क्स कंडक्ट करे 50 क्वेश्चंस जिसमें होंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएँगे एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएँगे। और दूसरा है टेक्निकल नॉलेज जो भी आप रेस्पेक्टिव ब्रांच से हो उस बेसिस पे यहाँ पे 70 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से। एक इम्पोर्टेंट चीज की नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0.25 मार्क्स या फिर 1/4 है। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 30% मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं। ये जो टेस्ट का सेंटर है, ये आपका दिल्ली एनसीआर होगा, कोलकाता होगा, रायपुर होगा या भुवनेश्वर होगा। ठीक है? आप अपने प्रायोरिटी बेसिस पे सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी पोस्टिंग होगी उस बेसिस पे कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ है राउरकेला, दुर्गापुर में
मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सी&आई के लिए और केमिस्ट्री के लिए दिया गया है डिटेल में। आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। आगे हम इस नोटिफिकेशन में जो और डिटेल दी गई है उसको कवर करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्थ का भी चेकअप होगा ये भी दिया गया है। हम यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं वो ये है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ये दिया गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है? और आगे हम लोग ये देखें कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी इज रिक्वायर्ड टू पे इन नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, उसको पे करना है 300 रुपीज का। अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी बाकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको नीड नॉट टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस, आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से ही आपको करना है और फीस पे करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन फुलफिल माना जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने का डेट जो है वो आज से ही है 25/9/2024, जो कि मॉर्निंग 10 बजे से चालू हो गया है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास ये 10th अक्टूबर 2024 है, जो कि मैंने ऊपर बताया था। ठीक है? तो ये मिडनाइट तक चलेगा, उसके पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा इफ यू आर हैविंग फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स डिग्री होल्डर्स गेट या फिर ईएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए या फिर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अनअकैडमी का एक डिफरेंट चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूं, अगर आप बी होल्डर्स हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि गेट एश्योर नाम से एक हमारा नया सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है और इस सब्सक्रिप्शन की खास बात यह है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं गेट एश्योर में तो आपको नेक्स्ट 12 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इन केस अगर आप गेट 2025 में जो एग्जाम हो रहा है उसमें अपेयर होते हैं और आप उसमें उसको क्रैक नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली तब, लेकिन उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है। कि टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको 600 आवर्स का वीडियोस देखना पड़ेगा और देखने के बाद भी अगर अनफॉर्चुनेटली आप क्रैक नहीं कर पाते हैं तो ही जाके आपका 12 मंथ का एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गेट एश्योर एक बहुत अच्छी चीज है, इसमें जरूर से आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड की रिक्वायरमेंट होगी, मैं यहाँ पे कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज SDSIR10। इस कोड को यूज करके आप गेट एश्योर में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है? ओके, सो ये कंप्लीट डिटेल्स था। इसके अलावा काफी सारे वीडियोस और भी है जो मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में, जिसका प्लेलिस्ट में सारे नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो आप शिशिर दास जॉब अपडेट के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको जरूर से देख लेना। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आप बी होल्डर्स हैं, सारे केसेस में मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट।